क्या अनियन गार्लिक खाना पाप है? नहीं, श्रीमद् भागवत गीता में कहीं भी नहीं लिखा कि अनियन गार्लिक खाना पाप है। हाँ, अनियन गार्लिक जो है राजसी और तामसी आहार में आता है। यह आपके एंगर एलिमेंट को ज़्यादा बढ़ाता है, इसलिए कई सारे जो पुरुष हैं, महापुरुष रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अनियन गार्लिक नहीं खाना चाहिए भक्ति मार्ग वाले इंसान को, क्योंकि हम जिस स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं, ठीक है, अब मान लो हमें नाम जाप करना है, हमें प्रभु की कथा करनी है, कितने सारे ऐसे नियम होते हैं दीक्षित के बाद कि आपको निमाड़े होते हैं कि आपको चतुरासी का पाठ करनी करना है, आपको राधा चालीसा का पाठ करनी करना है। तो उन सारी चीज़ों के लिए आपका एंगर इशू, जो आपका एंगर एलिमेंट है, वो तो ज़्यादा हाई अप नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन अनियन गार्लिक की स्पेसिफिकली बात करूं तो ये एक मेडिसिन की तरह पे आप ले भी सकते हो। जैसे विंटर्स में आपको गार्लिक ज़्यादा खानी चाहिए, इवन अभी समर्स आ रही है तो समर्स में लू से बचने के लिए जो लाल प्याज होता है कच्चा, वो आपको खाना चाहिए, वो आपको बहुत हेल्प करता है। तो अनियन गार्लिक खाना एक सिन नहीं है, बल्कि एक मेडिसिन की तरह है जो प्रकृति ने ही हमें प्रोवाइड की गई है। हाँ, इसका यूज़ जो है आप मेडिसिन की तरह करोगे तो अच्छी बात है। अब कहो कि यार बारिश का मौसम है, प्याज के पकौड़े बनाओ, लहसुन की चटनी बनाओ, तो फिर उसमें चीज़ गलत हो जाती है। अगर आप पूछो शास्त्र की, तो देखो शास्त्रों में, कई सारे शास्त्रों में इसे खाना पाप बताया गया है, पर इसका खाना कोई पाप नहीं है, क्योंकि देखो सारे शास्त्र मानने योग्य नहीं होते हैं। कई ऋषि ऐसे हुए हैं जिन्होंने मेल ईगो के चक्कर में बहुत सारे शास्त्र अपने में उलट पुलट कर दिए गए हैं, जिसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। और कई सारे ऋषि के शास्त्र ऐसे भी हैं जहाँ पे समझाया गया है, जैसे वैदिक शास्त्र है, कि अनियन गार्लिक खाना कोई पाप नहीं है। इसे हम खाते इसलिए नहीं है क्योंकि हमें जो स्टेट ऑफ माइंड चाहिए हमेशा, क्योंकि आहार से ही आपके विचार बनते हैं, हमें जो विचार चाहिए वो इससे डेवलप नहीं हो पाते।